हेलो स्टूडेंट्स, महाकाल मैथमेटिक्स का आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं क्लास 12th का क्वेश्चन है ये। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसकी पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। हमें क्या निकालना है? पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। और आयतन जो दिया है, जैसे अब कोई घन है, क्या है? घन। तो हम इधर मान लेंगे घन की भुजा को x मान लिया। क्या मान लिया? घन की भुजा हमने मानी है x। ठीक है, तो अगर हमने घन की भुजा x मान ली है और हमें मालूम है आयतन अपन b से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और पृष्ठ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पृष्ठ को हम s से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि आयतन, घन का आयतन क्या होता है? घन के आयतन का सूत्र होता है, घन के आयतन का सूत्र क्या होगा अपना? x³। ठीक है, तो अपन को इन्होंने क्या दिया है कि 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। जब भी यहाँ प्रति सेकंड लिख के आए तो हमें समझना चाहिए आयतन में परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन को हमेशा किससे प्रेजेंट करते हैं? dv/dt इक्वल टू कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब वो कह रहे हैं यदि इसकी कोर की लंबाई 10 है, यदि x उन्होंने दे दिया है 10 है, तो इसके पृष्ठ की क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है x², संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिसे हम क्षेत्रफल को हम s से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम v इक्वल टू क्या है हमारे पास? x³ है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू t के। तो यहाँ क्या हो जाएगा? dv/dt इक्वल टू 3x² dx/dt। ठीक है, ये अपन ने कर लिया है। तो अब हमने ऐसे कर लिया। यहाँ पे हमें जो हमें वैल्यू दी है वो हम रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हमको क्या दी है? 9, क्योंकि 9 से 9 इक्वल टू 3x² dx/dt। यहाँ पे क्या कर देंगे अपन? इसका ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 3x² dx/dt की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ जाएगी? 3 त्रिका 9। अच्छा, 3 त्रिका 9, और ये जो dx/dt की जो हमें वैल्यू मिल गई कितनी थी? 3/x²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ds जो हमें s इक्वल टू क्या है? 6x², इसका आप कलन कर देंगे तो ds/dt 12x² dx/dt की जो वैल्यू है वो कितनी है? 12x², 3/x²। अच्छा, 3 क्या हो जाएगा? 3/x। यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे 12x हो जाएगा, 12x हट जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा कितना? जो बढ़ती 36/x। और x जो है अपना क्या था? 10। अब वो कहना 10 से बढ़ रहा है तो ds/dt इक्वल टू 36/10 3.6। ओके, आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू।